नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में करते हैं हम शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशन से जुड़ी बातचीत हो या बात हो आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज की, आप अपने सवाल भेज सकते हैं, राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। नोट कीजिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। आप 7045220000 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर जाएं आप, CNBC आवाज़ के हैंडल पर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए #आस्क लिखकर। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार। पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक क्विक रिकैप और उसके बाद क्वेरीज को करेंगे एड्रेस। और आज बाजार में मुनाफ वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 900 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1% नीचे रहा। IT, रियल्टी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बिकवाली थी। डिफेंस स्टॉक्स भी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए लगातार चलने के बाद। मेटल, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स में भी बिकवाली हावी रही। आज के सेशन में मिड कैप, स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए। अब करना क्या है कल के सेशन में, वो करते हैं, उस पर राय लेते हैं। तो हमें बताइए पहले तो कल के लिए क्या सजेशन, डेटा के बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे, डेरिवेटिव डेटा की रीडिंग क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आउटलुक कल के पर्सपेक्टिव से? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम 2-3 दिनों से हम मार्केट में थोड़ा सा टायर्डनेस देख रहे थे, स्पेशली अगर निफ्टी की बात करें तो इट वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट 25,100 के लेवल, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। रही बात निफ्टी बैंक की, तो कल के सत्र में हमने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखा था। दैट वाज गिवन अप ड्यूरिंग द डे यस्टरडे ओनली। और आज के सत्र में निफ्टी बैंक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच कर लिया है। तो ओवरऑल एक नीचे के लेवल से रैली के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम दोनों ही इंडेसेस में टायर्डनेस देख रहे हैं। निफ्टी इज रेस्टिंग एग्जैक्टली एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लगभग 24,683 के स्तर है। कल के सत्र में अगर पहला 15 मिनट आज का लो ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे 24,500 तक के लेवल्स तक एक पुल बैक देख सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक बिटवीन 10 एंड 20 डेमा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एग्जॉशन, थोड़ी सी थकान नजर आ रही है। ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड एकदम से रिवर्स हो गया, बट एक पुल बैक टूवर्ड्स 54 254 300 इज पॉसिबल। तो थोड़ा सा पहला 15 मिनट का सेशन देखें, अगर वीकनेस परसिस्ट करती है, अगर आज के लोस टूटते हैं तो एक बार निफ्टी में 100-150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट के लिए वी कैन प्ले द मूव। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी आपकी? जी आज के सत्र में हमने जो स्टॉक चूज किया दैट इज सिप्ला का फ्यूचर्स। सिप्ला में हमने एक वीकनेस देखी है। स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया है। फ्यूचर्स में कैश में 1454 है, लेकिन फ्यूचर्स में लगभग भाव 1460 1461 के आसपास है। इसे शॉर्ट करें विद द टारगेट ऑफ 1420 और स्टॉप लॉस हमारा 1480 रुपए का रहेगा। ओके, चलिए ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जो रेकमेंड किए गए हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले व्यूअर से। कृष्णकांत त्यागी मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कृष्णकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरा सवाल टाटा मोटर्स से है। मेरे पास 50 शेयर हैं 700 की खरीद पे टाटा मोटर्स के। तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहा हूँ कि इसको होल्ड करूँ या क्या करना है आगे के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू क्या सजेस्ट करेंगे? टाटा मोटर्स 700 के बाइंग है, 718 पर बंद हुआ आज, थोड़ा नीचे, बट अच्छा चला ये एक बेस बनाने के बाद। क्या करना है इस तरह से? जी वीकली चार्ट्स की अगर टाटा मोटर की बात करें तो लगभग 550-600 के लेवल पे एक इसका स्ट्रॉन्ग वीकली बेस है। स्टॉक ने वहीं से रिवर्सल दिखाया। करंट परिस्थितियों की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा है काउंटर में। आज के सत्र में थोड़ा गिव अप जरूर किया, बट दैट इज ड्यू टू ओवरऑल मार्केट कंडीशन। स्टॉक अपने 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर अप मूव आता है तो 760 के आसपास आएगा। 760 निकलता है तो पोजिशनली बहुत बेटर हो जाएगा। बट इन द मीनवाइल हमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है लगभग 680 के आसपास, जहां पे इसका लास्ट हायर लो है। तो टेक्निकली जब तक 680 इंटैक्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक है, तो 680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर पे बने रहें। बात करते हैं धनंजय से। धनंजय शर्मा नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। धनंजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ना इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पे है। बताइए। तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का अभी मैम होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? किस भाव पे लिया आपने? मेरा अराउंड 650 के अराउंड परचेज है।
ओके 650 के राउंड परचेज है, फिलहाल मुनाफे में है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 1070 के आसपास बंद हुआ, क्या सजेशन? जी चार्ट में हम एक 7-8 दिनों की एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखी है। फिलहाल तो कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, तो जब हमें कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिलता तो कंटिन्यूअसली हमें थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। 1070 का भाव है, आप 1050 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें तो वो बेटर रहेगा। आयुष अग्रवाल का सवाल है, आसनसोल से कनेक्टेड है हमारे साथ। आयुष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल बिरला सॉफ्ट से है। 200 क्वांटिटी है 661 पे, और एक है गोडफ्रे फिलिप्स 20 क्वांटिटी है 8331 पे। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 8331 पर गोडफ्रे फिलिप्स, बिरला सॉफ्ट 661 पे। बिरला सॉफ्ट में तो नुकसान है इनको, गोडफ्रे फिलिप्स फायदा दे रहा है, क्या करें? जी बिरला सॉफ्ट में तो अच्छा खासा नुकसान है जैसे कि नजर आ रहा है, बट अब ये जगह नहीं है कि जहां पे एक हमें लॉस बुक करना चाहिए। स्टॉक अपने वीकली सपोर्ट से रिबाउंड कर रहा है 370 380 के आसपास, इसका एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। स्टॉक वहीं से रिबाउंड कर रहा है। डेली चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 20 और 50 डेमा इसने रीगेन किया है। थोड़ा सा पिछले 4-5 दिनों से टायर्डनेस है, बट ठीक है, नीचे कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो एक 405 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और बिरला सॉफ्ट को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा गॉडफ्रे फिलिप। जी यहाँ पे स्ट्रक्चर बेहतरीन है, बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर लोज बना रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की काफी स्ट्रांग है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। एक हमने अच्छी रैली देखी है मार्च महीने से यहाँ पे, तो लास्ट हायर लो इसका लगभग आता है 7,800 8,000 के आसपास। अगर इनका पोजिशनल नजरिया है लंबे अरसे के लिए होल्ड करना है तो 8,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं अर्जुन से, लखनऊ से कनेक्टेड हैं। अर्जुन नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि वेदांता के मेरे पास 55 शेयर्स हैं 472 के रेट पे, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? लॉन्ग टर्म व्यू वेदांता में 472 की बाइंग है, 36 रुपए नीचे है फिलहाल इनके भाव से, क्या सजेशन? जी रिसेंटली वेदांता एक साइडवेज जोन में रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। नीचे में 370 380 और ऊपर में हम देख रहे हैं 480 की इस रेंज में ही घूम रहा है। रिसेंटली थोड़ा सा हमने नीचे के लेवल से पुल बैक जरूर देखा है, तो अगर एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट लगभग 410 415 के आसपास आता है, तो 410 का एक स्टॉप लॉस लगाए और उसे होल्ड करें। मोमेंटम नहीं है, एक बार स्टॉक अगर 475 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से एक नया ट्रेंड इमर्ज होगा, बट इन द मीनवाइल सिंस इट इज इन अ कंसोलिडेशन पैटर्न, आप एक 410 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं नियाज राजस्थान से। नियाज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास बीएससी इंडिया के 10 क्वांटिटी है 2280 पे मैंने बाई किया था। मेरा इंटेंशन तो लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन मैं वो तो ये पूछना चाहता हूँ मुझे और ऐड करनी है कोई क्वांटिटी, तो कौन सा लेवल सही है? ओके, तो 2280 की बाइंग है, शानदार मुनाफे में है, 5,000 रुपए का फायदा हर स्टॉक पर हो रहा है। सवाल इनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्टॉक 2200 का खरीदा हुआ 7-8 हज़ार पहुंच जाए तब कितना सही रहता है, वाजिब रहता है और ऐड करना है या किसी और स्टॉक में उस तरीके की पोजीशन बनाना, क्या सजेशन है इनके सवाल पर? हाँ अमित। देखिए पहले अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूअसली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रही बात एवरेज की, तो ये जोन अब एवरेज का नहीं है, बिकॉज अप्रैल महीने में अगर आप देखें, अप्रैल 2025 में देखें तो स्टॉक लगभग 5,900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से ऑलमोस्ट 20% की रैली आ गई है। तो सलाह यहाँ पे है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को राइट करें। हमने पिछले शो में लास्ट वीक भी किसी ने बीएससी में सवाल किया था, तो मैंने यही कहा था कि साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, जब तक रैली है तब तक इसे राइट करें और हर लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। तो फिलहाल 7,385 का प्राइस है, 7,100 का स्टॉप लॉस लगाए अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब तक ये रैली चल रही है इसे राइट करें। जैसे जैसे लेवल्स ऊपर बढ़े थोड़ा थोड़ा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़ाते रहें। ओके, बात करते हैं गुरप्रीत से, पंजाब से कनेक्टेड हैं हमारे साथ। गुरप्रीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार। मैडम मेरे सवाल 2 शेयर्स पे, एक मैडम मेरे पास टाटा टेक के हैं 80 शेयर्स @ 969 पे, और मैडम दूसरा है मेरे पास ओएनजीसी के 115 शेयर्स हैं, वो 287 पे हैं। वैसे मैडम मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ?
पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या राय रहेगी? टाटा टेक 969, ओएनजीसी 287, दोनों स्टॉक्स में क्या करें, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं? जी देखिए, टाटा टेक हैज बीन अ कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मर, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न का बेस बना है। स्टॉक एक लंबे अरसे के बाद इसने 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंसेस रीगेन किए हैं। और अगर क्रॉसओवर की बात करें तो यहाँ पे 10 और 20 का क्रॉसओवर है, और अब स्टॉक फाइनली 20 डे और 50 डे का क्रॉसओवर भी कर रहा है। इट इज राइट, थोड़े से क्रॉसओवर लैगिंग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है और मूव करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा गिव अप जरूर किया, बट दैट इज ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। तो टाटा टेक आप होल्ड करें। इसका नेकलाइन का जो राउंडिंग बेस का ब्रेकआउट था वो लगभग 720 रुपए के आसपास आया था, तो आप 715 का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा टेक्नोलॉजीज को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था ओएनजीसी। ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक ने 2024 में 345 के लेवल्स दिखाए थे और उसके बाद एक कंटिन्यूअस डाउन स्लाइड में है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 252 के आसपास आता है। एक बार स्टॉक 252 के ऊपर निकलेगा तो शायद यहाँ पे हमें थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन नजर आए, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 272 के आसपास आता है। तो सेलिंग एग्जॉस्टेड लग रही है, स्टॉक इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स लेवल। तो यहाँ पे एक 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। सन्मुख हैं हमारे साथ नागपुर से। सन्मुख नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास में एक्चुअली भेल के कुछ शेयर्स है। 191 का बाय है और मेरे पास में उससे 150 शेयर है, और एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मैंने 234 के प्राइस में मैंने 370 शेयर मैंने बाय किया है। तो इसको कितना होल्ड कर सकते हैं क्या अभी अपन लॉन्ग टर्म के लिए, या क्या कैसे, क्या बताइए? तो लंबी अवधि के हिसाब से क्या सलाह होगी इनको हमें? जैसे इन्होंने कहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस 134 की इनकी बाइंग है, 370 शेयर्स 123 पर बंद हुआ है, 10 रुपए नीचे इनके भाव से। भेल इन्होंने 191 पर खरीदा है, यहाँ 53 रुपए के आसपास का फायदा इनको हो रहा है। क्या सलाह होगी अगर लंबी अवधि का व्यू लेकर चले तो? जी देखिए, भेल में भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था 2024 के हाईस का, जो कि लगभग 330 के आसपास था। उसके बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया। राउंडिंग बेस इज ऑलवेज गुड इन टेक्निकल्स। और उसके बाद स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस, इनफैक्ट 200 डे भी रिगेन किया। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने एक क्रॉसओवर दिया है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में, विच इज अ गुड साइन। इन लेवल्स पे लगभग 250-55 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। जिस हिसाब से स्टॉक की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर अब भेल का थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे 234 का स्टॉप लॉस लगाएं। जो लास्ट स्विंग है इसने टेकआउट किया था। 234 का स्टॉप लॉस लगाएं और भेल को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक कहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हमने कई बार इस शो में डिस्कस किया है। देखिए, स्टॉक में फिलहाल कोई दमखम नहीं है, बट खाली एक बेस नजर आता है 115-120 के आसपास। स्टॉक ने पीछे एक अटेम्प्ट लिया था बेस से निकल के एक रैली देने का, बट दैट फेल्ड एंड इट वेंट वंस अगेन बैक इनटू द बेस। तो साइडवेज कंसोलिडेशन है फिलहाल, मोमेंटम तो नहीं नजर आ रहा है। कोई राइज आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इन द मीनवाइल एक स्टॉप लॉस 114 रुपए का लगा के रखें। बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ। हमारे साथ कनेक्टेड हैं जयराम चेन्नई से। जयराम जी नमस्कार, हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मैंने BEL लिया था, वो अमित सेठ जी का ही कॉल था। वो 343 भाव से 140 का क्वांटिटी लिया है, और सर ने बोला था 320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला था। और अब ये हायर बॉटम और हायर टॉप ही बना के ऊपर जा रहा है। इसका टारगेट मेरे को चाहिए। और दूसरा RBL का मैंने लिया था 211 रुपए के भाव से 38 शेयर लिया, लेकिन मेरे को टारगेट इसका 224 मैंने फिक्स रखा है, और इसका स्टॉप लॉस मेरे को पता नहीं, तो वो मेरे को बोलिए। ओके, बताइए क्या करें? ये 211 पे इन्होंने ले लिया, 208 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, क्या सजेशन? देखिए, मुझे पूरा याद पड़ता है कि मैंने लास्ट शो में जब जैसा कि इन्होंने भी कहा, जब BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस लगभग 343 का था, तो मैंने कहा था कि 320 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे 400 से लेकर 450 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो मैं उस व्यू को अभी भी मेंटेन करता हूँ। पोजिशनली वो टारगेट्स अभी भी यहाँ पे पॉसिबल हैं।
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एकदम चुपचाप बैठे रहें, सेम स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इस स्टॉक को होल्ड करें। अगर आप ट्रेडर हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं पचा सकते हैं, जिनको थोड़ी सी घबराहट होती है स्टॉक प्राइस नीचे आने से, तो अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पे ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 355 रुपए के आसपास। सो यहाँ पे एडवाइस यही है, इन्वेस्टर होल्ड करें, अगर ट्रेडर है तो 355 का स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा आरबीएल बैंक का। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद आरबीएल अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है, थोड़े से ओवरहेड रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पे, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको ऊपर जाने के लिए, बट अच्छी बात यह है कि अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और एक हायर लो इन पोजीशन है यहाँ पे। एक गैप बनी थी लगभग 11-12 मई के आसपास, उसका लो 201 का आता है, तो 200 का स्टॉप लॉस लगाएं और आरबीएल बैंक को होल्ड करें, 200 के नीचे जाए तो एग्जिट करें। रमेश से बातचीत करते हैं, मुंबई से कनेक्टेड है। रमेश नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास अपोलो टायर्स हैं 470 के रेट पर, ओके 750 शेयर, ठीक है। और एक मैंने आज ही खरीदी है दीपाली जी, ये अरविंदो फार्मा 550 1210 के रेट पर। ओके, तो कोल इंडिया आपने बताया 416 और अरविंदो फार्मा 1210 और अपोलो टायर्स का भाव बताएंगे एक बार फिर से। 477। 477, ये तीनों इन्वेस्टमेंट है आपके सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ दीपाली जी। अगर अपोलो में मुझे प्रॉफिट बुक करना हो तो किस पॉइंट पे कर लूँ, या होल्ड करना है तो होल्ड कर लूँ, 6 महीने होल्ड कर लूँ अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो। पूछते हैं सर क्या सजेशन रहेगा आपके लिए, तो बताइए क्या सलाह होगी। जैसे इन्होंने 3 स्टॉक्स पर राय ली है अमित, मैं तीनों मेंशन कर देती हूँ। कोल इंडिया 416, अपोलो टायर्स 477 और अरविंदो फार्मा 1210। क्या सलाह रख सकते हैं साल 6 महीने अगर फायदा हो तो? जी, पहले वीकेस्ट स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, जहां पे खतरा ज्यादा नजर आता है वो है अपोलो फार्मा, सॉरी अरविंदो फार्मा। आज के सत्र में हमने देखा कि फार्मा वाज अंडर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, सिप्ला में भी सेलिंग प्रेशर था, लुपिन में भी था, औरों में उतनी सेलिंग नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, ये साइडवेज काउंटर है। अगर ये स्टॉक 1184 के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक स्लाइड आ सकता है और इसका रेजिस्टेंस लगभग 1274 के आसपास आता है, तो यहाँ मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेना चाहिए। देख के पता चल रहा है 2-3 रुपए का ये लॉस है, तो कोई भी थोड़ा बहुत कल अर्ली मॉर्निंग हो तो यहाँ से निकलने की करे। सेक्टर फ्लेवर में भी नहीं है और चार्ट्स में भी इतना कोई धमकम नहीं है, तो औरो फार्मा में मेरी सलाह होल्ड करने की नहीं है, कोई भी रैली आए तो निकले फॉर द टाइमिंग। रही बात अपोलो टायर्स की, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस रिगेन कर लिए हैं, नीचे में 350 और 400 में एक राउंडिंग बेस बनाया, बेस बना के स्टॉक बाहर आया, 200 एमआ के भी ऊपर है और एक हाई लो स्ट्रक्चर, एक अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आता है 465 के आसपास, लंबा नजरिया है तो इन्वेस्टमेंट का है तो 465 का स्टॉप लॉस लगाएं और अपोलो टायर्स को आप होल्ड करें। थर्ड स्टॉक इन्होंने कहा कोल इंडिया, यहाँ पे भी आज के सत्र में हमने देखा कि कोल इंडिया में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन था। इन द मॉर्निंग इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 415 416। दिन में मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा था और यहाँ पे हमें कॉल्स पे अनवाइंडिंग नजर आ रही थी और पुट्स में बिल्डअप नजर आ रहा था, विच वाज अ पॉजिटिव साइन। ये डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, लेकिन अगर प्योर टेक्निकल्स में जाएं तो अगर ये स्टॉक 420 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा हम ट्रैक्शन देख सकते हैं। इस स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बेस बनाया है, 420 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन स्ट्रक्चर को देखते हुए आप एक 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और कोल इंडिया को होल्ड करें। ओके, तो तीनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है। एक अपोलो हॉस्पिटल्स है, माफ कीजिए अरविंदो फार्मा है, जहां से निकलने की सलाह है। कल आपके भाव के आसपास रहे, अभी ज़्यादा नीचे नहीं है तो आप निकल जाइए स्टॉक से, बाकी स्टॉक से बने रहिए, सलाह आपके लिए क्लियरली है। स्वपन से बात करते हैं, कोलकाता से कनेक्टेड है। स्वपन नमस्कार, बताइए सवाल। Find buy 1916 Okay. 50 share. Can average Okay. avoid? साइंट 1916 की बाइंग है, राइट? हाँ 1916 बाइंग है। ओके, तो काफी ऊपर लिया आपने स्टॉक, अभी तो 600 650 रुपए नीचे आपके भाव से
क्या सलाह होगी इनके लिए? क्या करें? लॉसेस बुक करें, एवरेज करें, इसी पोजीशन को रखें? क्या सलाह अमित? देखिए काफी अच्छा खासा लॉस है, स्टॉप लॉस लगाया नहीं। एवरेज करने की इसलिए नहीं सलाह अभी होगी क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड इमर्ज नहीं हुआ है कि स्टॉक में बेस बन गया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जो इनका खरीद का भाव है, आने में टाइम लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा वो भी मैं क्लियरली नहीं कह सकता। बट इन द मेन टाइम जो इसने बेस बनाया है उसका स्टॉप लॉस, अगर कोई पूछे कि आज की पोजीशन अगर किसी ने साइंड को लिया है, जस्ट 1 सेकेंड, चार्ट लिया जी। अगर आज की पोजीशन 17 में देखा जाए तो मूविंग एवरेज इसके लिए डेफिनेटली ऊपर है। अगर मैं इनकी जगह में होता तो 1250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाता और उसके नीचे जाता तो एग्जिट कर जाता। बट क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि इन्हें कहूं कि आप बुक कर लीजिए लॉस। ओके, सिद्धार्थ से बात करते हैं, दिल्ली से कनेक्टेड है। सिद्धार्थ नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी दीपाली जी, पहले भी मैंने आपको कनेक्ट किया था लास्ट वीक। मेरा क्वेश्चन है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे। मनोज जायसवाल जी एक्सपर्ट थे, आपने स्क्रीन पे दिखाया अंबुजा सीमेंट, वो उन्होंने अंबुजा सीमेंट के ऊपर बोल के चले गए। क्वेश्चन तो ठीक से ले लो यार, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है मेरे पास। ओके, मैंने किस गुजरात भाव पर लिया है आपने? पे क्वेश्चन पूछा था 168 पे 1000 क्वांटिटी, और वो मानव जी को स्क्रीन पे दिखा रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, उन्होंने अंबुजा सीमेंट पे बोल के चले गए और आप भी उसको कमेंट नहीं किए। नहीं तो आपका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में 168 की बाइंग है, 68 की बाइंग है 1000 क्वांटिटी। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है? इन्वेस्टमेंट है 5-6 महीने से रखा हूं मैं। और समय 5-6 महीने रखा है, कितना और समय रख सकते हैं आप? और 2-4 महीना और भी दे सकता हूँ। 2-4 महीने और भी दे सकते हैं। 6 मंथ्स आपको ऑलरेडी से होल्ड करते हो। यही स्टॉक है, कोई और स्टॉक भी इस पर आप राय लेना चाहते हैं? और स्क्रीन पे बड़ा अजीब है, स्क्रीन पे दिखा रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, वो बोल के चले गए गुजरात अंबुजा सीमेंट। तो एक्चुअली काफी बार जी सिद्धार्थ जी, काफी बार जब आप लोगों से बातचीत होती है तो कई बार ऑडियो क्लियर नहीं होती है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, बट आप तभी करेक्ट कर सकते थे। बट एनी विच वेज आपको अभी राय दिलवा देते हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर इतना नाराज मत होइए, ये इशू आप जैसे व्यूअर्स के लिए, ताकि आपकी हम मदद कर सकें। लेकिन अब राय ले लेते हैं, अगर कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम हमेशा अपने व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। बताइए अमित, क्या सजेशन इनके लिए? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 6 मंथ से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, 168 की बाइंग है, 53 रुपीज़ के इनको लॉसेस हो रहे हैं। 114 पर भी क्योंकि बंद हुआ आज, और जैसे इन्होंने कहा कि रख सकते हैं अभी 2-4 महीने और, अगर कुछ दिख रही हो अपॉर्चुनिटी होल्ड करने में, क्या सजेशन? जी पहले तो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि कई बार व्यूअर्स का वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या मिक्सअप हो जाता है, तो दिस कैन हैपन, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए स्टॉक में कंटिन्यूअस करेक्शन मोड में है। यहाँ पे स्ट्रेंथ तभी आएगी, जो मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, जब स्टॉक एक 131 के ऊपर निकलेगा। लेकिन क्योंकि एक बहुत अच्छे वीकली सपोर्ट पे है तो यहाँ पे अब कहा नहीं जा सकता कि आप यहाँ पे लॉस बुक कर लीजिए, बिकॉज वीकली सपोर्ट से एक बाउंस हमने जरूर देखा है। 102 का इनका वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 102 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और आगे के लिए इनको ये सलाह है कि आप कोई भी स्टॉक ले तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, उसको ऐसे स्लाइड डाउन मत करने दीजिए, नहीं तो आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा। बिना स्टॉप लॉस के ना इन्वेस्टमेंट करें ना ट्रेडिंग करें। अभी क्या करना है इनको? 102 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना है? जी अभी फिलहाल 102 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें क्योंकि वहां पे वीकली सपोर्ट। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें प्लीज आप। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्विक सोशल मीडिया से लिंक इंक्वायरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, अमित सेठ हमारे साथ बने हुए, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को सोशल प्लेटफॉर्म से। और श्वेता ने एक सवाल भेजा है मुंबई से, सोना कॉम स्टार 850 की बाइंग है, क्या करें अमित इस पोजीशन में? जी सोना कॉम का प्राइस बता सकते हैं मैम, क्या प्राइस मिली है? 850। अगेन वेरी बिग लॉस, बट ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने डेफिनेटली एक बेस बनाने की कोशिश की है। सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस इसने रिगेन किया। 200 डेमा का रेजिस्टेंस लगभग 565 के आसपास आता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी वही है, सो दैट इज द ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट।
बट क्योंकि स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बनाया है तो अब इन लेवल्स पे लॉस बुक करने को नहीं कहूंगा, रैदर आप एक 500 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। तो सोना BLW यानी सोना कॉमस्टार होल्ड रखें स्टॉप लॉस के साथ, पीक पर खरीदा आपने इसलिए लॉसेस है। कुछ और सवाल लेते हैं। स्वतंत्र श्रीवास्तव ने सूरत से सवाल भेजा है आइडिया फोर्ज पर, अगेन इनकी भी बाइंग 850 की है, 6 मंथ्स का व्यू है। प्राइस क्या है ये? 850 अगेन। जी आई एम सॉरी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता। ओके। वरुण का सवाल है, इन्होंने भेल में पोजीशन बनाई हुई है, 76 रुपये की खरीदारी है, 70 शेयर है, 3 साल का नजरिया है। जी जैसे कि मैंने अभी कहा था कि भेल तो आप होल्ड करें, यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना बेस बना है, एक करेक्शन, लंबे करेक्शन के बाद स्टॉक अपने बेस से बाहर आ रहा है। यहाँ पे लगभग 234 का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे ये स्टॉक पोजिशनली अच्छा लगा। ओके चलिए, तो ये सलाह रही भेल के लिए, अगर पोजीशंस हैं तो होल्ड करें, ये सजेशन है। चलिए शुक्रिया अमित आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ कल के मार्केट पर अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।